क्लास के क्वेश्चन हम लोग दोबारा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या था पहले तो आपको बता देना है। हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है और सर्कल चैप्टर में न्यू बुक है आपके पास, चैप्टर 9 है और एक्सरसाइज हमारी 9.3 चल रही है, 9.2 क्योंकि पहले वाली डिलीटेड है ना, 10th में 10 चैप्टर हुआ करता था ये, और 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, कॉर्ड पता है क्या होता है? कॉर्ड सर्कल में दो एंड को ज्वाइन करने वाली लाइंस को कॉर्ड कहते हैं, पता है ना? ठीक है, तो यहाँ दो सर्कल है और ये जो दो सर्कल है ना, ये दो सर्कल की ना यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है, ये दिखाई दे रही है सबको? बोला है इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करें, बोला है इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करें। तो हमारे पास, हमें पॉज करें एक बार, के पास रेडियस 5 ये थी और ये पूरा डिस्टेंस 4 था। ये पिछले क्लास में बताया हुआ, जिनको डाउट है वो एक बार वीडियो जरूर देख लें। हालांकि क्वेश्चन मैं दोबारा बता रही हूँ, पर मैंने पहले बहुत ज्यादा डिटेल में स्टार्ट करा था इस क्वेश्चन को। तो ये पूरा 4 है, हमने यहाँ पर ये पॉइंट क्या लेट किया था बताओ? ए, ये O था, ये O डैश था, ये हो गया M, T माना था, P या T? तो हमने AT यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है और ये पूरा डिस्टेंस हम लोगों के पास है 4 O डैश। तो मैंने कहा था ये आप x मान लो, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 4 माइनस x, ये करा था। अगर इस डायग्राम को यहाँ भी बनाए, ये AT लाइन जा रही है, ये B है। मैंने कहा था कि आप अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और अगर आप इसको मान लेंगे x, ये था 5, ये था 3। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल भी बन रहे हैं। कहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं जरा ये ध्यान दो। तुम लोगों को एक और बात बताई थी, एक सर्कल में जो रेडियस होती है वो हमेशा कॉर्ड पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये सारी चीजें लिखवाई हुई थी। तो अगर यहाँ 90 डिग्री है तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं जिनमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे AOT ट्राइंगल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इन ट्राइंगल AOT बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरी स्पेलिंग आप लोग लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ना हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो AO का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस में OT का स्क्वायर, बेटी का स्क्वायर नहीं, OT। AO का स्क्वायर इक्वल टू OT AT। तो हम लोगों ने AO कितना है हमारे पास? AT स्क्वायर, AT ही रहने दो, और OT स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने ना यहाँ से AT स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। जरा बताना AT किसी और ट्राइंगल में आ रहा है जहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं? इसी के साथ वाले में है ना, वहां पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल AT O डैश, यहाँ मुझे लग रहा है दिखेगा नहीं क्या? नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे सॉल्व, बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बोलो कौन होगा इधर? AO डैश का स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस यहाँ से भी AT स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। AO डैश का स्क्वायर कितना? AO डैश 3 स्क्वायर है, AT स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और O डैश T कितना है? तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों AT स्क्वायर की वैल्यू को हम अभी इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करिए। करा? और AT स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वल करेंगे। एक AT स्क्वायर ये आया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आया था 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स, ये आया था ना। दोनों को बराबर रखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो क्लास ये 9, यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला खोलो A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 4 8x, 2AB नहीं होता,
अच्छा, और यार तो 2ab पे डाउट क्यों कर रहे हो? ये बोलो ना प्लस, ऐसे कह रहे 2ab, अभी माइनस और प्लस पे डाउट करो ना। मैं कह रही 2ab तो 2ab था, माइनस आएगा। अच्छा, बाहर माइनस लगा है तो साइन हो जाएंगे चेंज, पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस 8x हो जाएगा। कोई डाउट? माइनस एक्स स्क्वायर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात होने वाली है अभी। हाँ, वो अलग बात है तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें ना हो तो। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 8x, 25 में से 16 गया 9, 9 माइनस 9 0। तो यार हमारे पास x आ गया -8, 0/8। -8 क्यों आएगा? 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 माइनस 9 0 इक्वल टू 8x। 8 यहाँ डिवाइड होगा 0/8, 0/8 0 ही होगा। तो हमारे पास कोई साइड 0 आ गई, इसका मतलब ये फिगर गलत है। ये ऐसा क्वेश्चन ही है, मतलब ये मेरे को घूर रहे हैं। हाँ, लगता है आपका आंसर गलत है। एक्चुअली द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो x 0 आया है, इसका मतलब है जो ये लाइन है ना कॉर्ड, वो कॉर्ड यहाँ नहीं बनेगी बल्कि वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी इधर। ध्यान से देखना ये कैसे बनेगा, ये डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? तो यहाँ पे एक सेकंड रुको तुम लोग ना, मेरे को ये तो बना रखा है ना तुम लोगों ने, वो भी मिटा दी। ये बना रहे, ये हटा रहे ना, यहाँ पे बनाएंगे। हाँ, दोनों ही बनाएंगे। कैसे दोनों? तूने भी यही बनाया है? अरे दूसरा अच्छा जो भी बना रहे ये जो इसके अंदर है ये बनेगा बेटा, देखो ध्यान से सुनिए बेटा। इसका मतलब है टीओ डैश कोई लाइन ही नहीं है, टीओ डैश 0 है। इसका मतलब है जो दो सर्कल बने हैं उसमें से हमने जब सर्कल बनाया, देखो हमने एक सर्कल बनाया, ये नोट करा है तुम लोगों ने? ये मेरे को हिलाना पड़ेगा, नोट करोगे पॉज तो भी हम तुम लोग। अगर इतना देर लगाएंगे तो एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये जो टीओ डैश लाइन वो नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ये सेंटर है ना, ये सेंटर ही इस कॉर्ड पे है। समझ में आ रही है बात कि x अगर 0 हो गया इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 हो गया और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर इस कॉर्ड पर ही है। और अगर सेंटर से जाने वाली कॉर्ड है तो वो जरूर दूसरे वाले सर्कल की डायामीटर है। यहाँ आ गया ओ डैश। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुई? दोबारा समझ लो। यहाँ पे ये इस तरीके से फिगर दी हुई थी ना, अगर ये लाइन 0 है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और अगर यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ओ डैश टी पर ही होना चाहिए था। मतलब वो जो सेंटर है वो यहीं पर लाई करना चाहिए था। तो यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दो सर्कल तो है पर जो कॉर्ड बन रही है वो दूसरे वाले सर्कल के कहाँ बन रही है? दूसरे वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट पे बन रही है। तो ये आ गया पहले वाला सर्कल। तो इट शुड बी लाइक दैट। समझ में आया आपको? तो ये कॉर्ड अब पहले वाले सर्कल की भी है और दूसरे वाले सर्कल की भी है। अब आप इसको आराम से इंडिविजुअली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ ही है, ये ए ही है क्लास, ये बी ही है। सिर्फ खत्म क्या हुआ, टी पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि ओ डैश लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई? और जो कॉर्ड है वो टी से नहीं बल्कि ओ डैश से। समझ में आ गया? सेंटर यहाँ पर शिफ्ट हो गया इसका। तो अब आप एक बात बताओ, ये लाइन क्या हुई एक तरीके से? डायामीटर हुई। यस और नो? और आप एक बात बताओ, ये लाइन डायामीटर हुई और ये की पूरी कॉर्ड भी हो रही है ना? अब एक यहाँ पे हम लोग एक बात बताएंगे, ध्यान से सीखेंगे। ये लाइन ओ डैश
ये क्या था 4 माइनस एक्स, बोलो तो x तो 0 है, x तो 0 है ना, तो ये लाइन क्या हो गई अब 4। ये AO कितना है जल्दी बोलो, वही 5 क्या आप AO डैश नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से? निकाल सकते और जो AO डैश आएगा उसी का डबल कर देना तो पूरा AB आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे, आपको ये फिगर बनानी होगी, ऐसा लिखना होगा therefore TO डैश इज 0 मीन्स, इसका मतलब क्या है, कॉर्ड इज पासिंग, कहां से पास हो रही है जल्दी बोलो, टू द सेंटर ऑफ किसके, सेंटर ऑफ O डैश नहीं, सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, या सेंटर O डैश कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हमारे पास कॉर्ड कहां से पास हो रही है, सेंटर से। दोबारा समझ लो, ये लाइन x थी पर x क्या आ गया, इसका मतलब O डैश ही T पर है, और अगर O डैश T पे है तो यानी कि कॉर्ड T से नहीं बल्कि सेंटर से पास हो रही है, O डैश से पास हो रही है। क्लियर होगी बात ये? तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AO डैश बाय तो हमारे पास AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OO डैश स्क्वायर। तो क्लास AO कितना है, OO डैश कितना है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ है 25, माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 9 9 आ गया, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर तो AO डैश हो गया। और AOB 6। अब एक चीज और, कैसे आप प्रूफ करोगे ये लाइन और ये लाइन इक्वल है? मैं बताऊं? हाँ बोलो, नहीं बोल दिया उसने, आंसर कर दिया, क्योंकि O डैश सेंटर है तो AO डैश भी रेडियस ये भी है ना, तो यहाँ लिखेंगे AO डैश किसके इक्वल है रितिका, AO डैश किसके इक्वल है बोलो, O डैश B के। O डैश B के रीजन क्या दोगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। पूरा AB किसके इक्वल आएगा, AB किन दोनों को प्लस करके आएगा जल्दी बोलो, AO डैश प्लस, और ये 3 है तो ये भी 3, तो 3 + 3 आंसर आ गया 6 आ रहा है बीच आंसर। चेक कर लीजिए, पॉज कर दीजिए बेटा। कुछ को ये लग रहा है कि x की वैल्यू जो 0 आई है वहां तक गलत काम ही कर रहा है, अरे नहीं, आपको पूरा करना है। आप कैसे प्रूव करोगे कि ये O डैश सेंटर है, आप कैसे प्रूव करोगे ये कॉर्ड दूसरे सर्कल के सेंटर पे है? जब तक प्रूफ नहीं होगा ये रेडियस ही नहीं होगी, और अगर ये रेडियस नहीं होगी और ये रेडियस नहीं होगी तो आप निकाल नहीं सकते डबल करके पूरा 6 आएगा। तो आपको x 0 प्रूफ करना है, और दूसरा डायग्राम भी बनाना है, और उसके बाद काम करना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए पॉज करिए। एंड 2 equal chords of a circle intersect within the circle. Prove that line passing to the point of intersection to the circle makes the equal angles with the chord. देखो क्या है, यहाँ पे 2 chords बना दी। आपने थर्ड क्वेश्चन If the 2 chords of the circle center within intersect within the circle, prove that the segments of the one chord is equal to the corresponding segment of other chord. ये भी वही है, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की फिगर सेम बनेगी। हाँ दोनों सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, इस पॉइंट को M मान लीजिए। 2 कॉर्ड्स हैं और बोला है क्वेश्चन में इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो क्वेश्चन में गिवन है AB कॉर्ड इज इक्वल टू BC, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। साथ ही क्वेश्चन ने प्रूव करने के लिए ये बोला है, ये सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, AM इक्वल करना है MC के, और DM MB, ये बड़ा बना लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AM MC के इक्वल है और DM
आप कहोगे ये कहाँ लिखा है? देखो क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ो, इस लाइन का मतलब है ये कह रहा है प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड के सेगमेंट्स यानी उसके टुकड़े, उसके पीसेस इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि उसी के सामने वाले सेगमेंट के इक्वल होंगे जो कि दूसरे कॉर्ड्स का है। समझ में आया क्वेश्चन? यानी एक कॉर्ड के सेगमेंट्स दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट्स के इक्वल होंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेंथी है ये। ओ आपके पास एक सेंटर है मान लो, और यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ये आप P दे दो इसको और Q दे दो, नाम इसको M ही रहने दो। तो आपके पास OP एंड OQ, आपको पता है एक थ्योरम है, सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड भी करती है। ध्यान से देखेंगे। तो प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन में है जॉइन लाइन फ्रॉम सेंटर O that is OP and OQ, ठीक है, एंड OP परपेंडिकुलर होगी किस पे? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी पूरे AB कॉर्ड पे, और OQ अरमान किस पर बनाएगी? DC कॉर्ड पे। ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अभी है प्रूफ। प्रूफ में ये OP कॉर्ड है, ठीक है। अब आप पहले कॉर्ड वर्ड पे ध्यान मत दो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, PM को QM के इक्वल करना है। एक और चीज कंस्ट्रक्शन में करना है, जॉइन OM। दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे जहां मैंने डॉट्स डाले हैं, इन ट्राइंगल POM दिखाई दे भी रहा है अदिति, एंड ट्राइंगल QOM। कोई भी तीनों चीज लेके हम इन दोनों ट्राइंगल को हैंड्स डाउन सिर्फ समझेंगे। हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बाय CPCT PM को QM के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास तीन चीजों में से सबसे पहले तो ये कॉमन आ रहा है, OM is equal to OM कॉमन। 1 2 लिखे का है, अपनी मर्जी से 1 2 नाम तो दे दो पहले। ईच 90 और OP OQ कैसे इक्वल है? वो AM और CM इक्वल है ना, तो उनका हाफ हो जाएगा। मैं बताऊं? AM और मैं बताऊं? AM CN प्रूव करना, ये करेंगे। हाँ बोलो रमीज। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 अल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट पैरेलल लाइन नहीं है बेटा। मैं बताऊं? वो AB और DC जो है वो इक्वल लाइन है, और जो वो लाइंस है वो सुन लो। जा रहे हैं। हमेशा यहाँ पर देखो लाइन देखो लिखा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करें, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड्स। यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, सर्कल के दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे लाइन जा रही है, तो सेंटर से हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है। दो कॉर्ड सर्कल पे कभी भी इंटरसेक्ट करती है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। आप चाहे कंस्ट्रक्शन में लिख लो, यहाँ पे लिख लो OP, नहीं तो आप वैसे भी अगर कंस्ट्रक्शन भी करते नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते थे। इसका रीजन मैं लिखवा रही हूँ, बोथ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर बाय कंस्ट्रक्शन। कि हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों कॉर्ड को इक्वल किया, और कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, आपको लेना है कि OP OQ इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय ये साइड लिया है, एंगल लिया है, साइड लिया है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हाँ, यू कैन राइट डाउन दैट आल्सो। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कॉन्ग्रुएंट हो गया? नैतिक बताएगा कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। EOM गुड बेटा।
and OQM. Very good. Triangle PUM. कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल. बाय CPCT अब जो चाहते थे हम इक्वल करेंगे. PM इक्वल टू ये चीज हमने इक्वल कर दी. अब मैं ये पूछूंगी तुम लोगों से क्वेश्चन की कैसे हुआ सॉल्व, किसी भी एक बच्चे से. पूरा होने दो, स्टार्टिंग से पूछेंगे, ध्यान दो. अब हमारे पास क्या था, OP and OQ are chord bisectors. Therefore, radius always, radius मत लिखो, line from center always perpendicular and bisect the chord. इस लाइन का मतलब क्या है, जो भी लाइन सेंटर से जाएगी वो कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और कॉर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ देगी. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था AB कॉर्ड किसके इक्वल है, बोलो. ये हमें पहले से ही गिवन था, AB DC के इक्वल है. अगर बच्चों AB DC के इक्वल है तो AB का हाफ बोलो. AB का हाफ भी DC के हाफ के, AB का हाफ बोलो कौन है, AB का हाफ PM है. बहुत बढ़िया. ये AP है, AP. तुम्हें बोला था ना सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटेगी, AP PB के इक्वल होगा. और यहाँ पे कौन से दो हिस्से हैं, बोलो. CQ. वही तो बोल रही हूँ, PB बोल रहे हैं सब ना, दिमाग ही खराब है. ठीक है, अब हमें PM और QM इक्वल है. यहाँ पे कंफ्यूजन होती है 9th क्लास, समझ लो. दो चीजें पहले से ही इक्वल है, दो नंबर पहले से इक्वल है, 3 और 3. उसमें दो इक्वल नंबर ऐड करेंगे, आंसर भी ये स्ट्रैटेजी समझ के. ये दो लाइंस पहले से इक्वल है, हमने कर दिया. इनमें दो इक्वल चीजें ऐड कर रहे हैं, AP में ऐड कर रहे हैं PM और CQ में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है. समझ में आ रहा है? तो हम इनमें ऐड क्या कर रहे हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऐड कर रहे हैं. इसमें जितना अमाउंट ऐड हो रहा है सेम उतना ही इक्वल अमाउंट हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर रहे हैं. यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिखेगा तुम लोग को. AP प्लस PM किसके इक्वल हो गया, CQ प्लस, जल्दी बोलो, AP प्लस PM AM इज इक्वल टू CQ प्लस QM, बोलो CM. और अगर AM और CM इक्वल है तो इनके बचे हुए बाकी के सेगमेंट्स भी क्या हुए, सिमिलरली मत लिखो. यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई. हाँ, अगर AM और CM इक्वल है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मान लो. और एक बात बताना, पूरी कॉर्ड्स बराबर है ना. मान लो पूरी कॉर्ड है 4 सेंटीमीटर की, सुन लो, और ये है 3 और ये भी 3 है. तो 4 में से अगर 3 गया तो ये कितना बचा, 1 बचा ना. और ये भी पूरी 4 होगी. क्यों पूरी 4 होगी, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स क्या है. और आपको पता है AM किसके इक्वल है, अगर AM 3 है तो CM भी 3. फिर 4 में से 3 गया, देखो एक मिनट. नाउ AB कॉर्ड किसके इक्वल थी, बोलो AB. इक्वेशन नंबर 4 मान लो, सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. पूरी AB में से AM हटाओ और पूरे CM में से DM हटाओ. CM में से BM, CD में से, यार क्या करूं, CD में से CM. ये मुझे वो बताएगा लास्ट में, आयुष बैठा जो. AB माइनस AM MB. गुड. ये किसके इक्वल होगा, ये 5th आ गई. बाय 3rd and 5th इक्वेशन इट इज प्रूव्ड. अब इट इज प्रूव्ड के आगे ना एक लाइन है, वो क्वेश्चन में से लिखनी है, अंडरलाइन कर लो. इट इज प्रूव्ड दैट के बाद क्वेश्चन है दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड. लिख लेंगे. तो रेड बट पॉज.